हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर नेसेसरी होता है। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ असेंशियल सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए थ्रू आउट द बॉडी, और इंश्योर करता है कि जो बॉडी है रिसीव करें नेसेसरी मटेरियल्स अपनी सर्वाइवल के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके अंदर वो एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, ये वॉस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर, जैसे कि जाइलम फ्लोएम हो गया। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ द सब्सटेंस। हम पढ़ लेते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, और फिर हम पढ़ लेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ठीक है, ह्यूमन बींग की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कैरी आउट की जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है ऑर्गन्स का ह्यूमन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्स होते हैं। ठीक है, ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये हेल्प भी करता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं ह्यूमंस बींग्स के अंदर, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होता है और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हम वो पढ़ लेते हैं। जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है उसे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। और इसमें क्या कंसिस्ट होता है? हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है। ठीक है, अब हार्ट जो होता है एक वाइटल ऑर्गन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के सर्कुलेटिंग के लिए पूरी बॉडी में। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये लंग्स में सिचुएटेड होता है, स्लाइटली टिल्ड होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि प्ले करता है रोल ऑफ पंपिंग इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो पंपिंग एक्शन होता है वो मेंटेन करता है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, और जो साइज़ होता है हार्ट का वो हमारी फिस्ट जितना, मतलब मुट्ठी जितना बड़ा होता है। अब मस्कुलर हार्ट में क्या होता है, एक शीट होती है ऑफ द टिश्यूज़ जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। और हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन जब हार्ट जो है वो बीट करता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से होता है, राइट आइट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो राइट और लेफ्ट साइड होती है हार्ट की वो सेपरेटेड होती है बाय द मस्कुलर वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। ये देखिए, ये जो हमारी रेड कलर की लेयर है वो क्या है, सेप्टम है, जो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट को। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका ये फंक्शन होता है कि ये प्रिवेंट करती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से। और जो वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल की वो थिकर होती हैं देन द वॉल्स ऑफ द आर्टरियम। क्यों थिक होती हैं? क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है उसे जनरेट करना पड़ता है ज़्यादा फोर्स ताकि वो ब्लड को पंप कर सके लंग से हमारी पूरी बॉडी में। और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है उसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ऑल 4 चैम्बर्स। क्यों? क्योंकि उसे जो है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है। ठीक है, अब जो हमारा हार्ट पंप करता है उसका मैकेनिज़्म क्या है वो पढ़ लेते हैं। पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे लंग्स में पहुंचाना होता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस ब्लड के अंदर वो रिमूव करी जाए। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, वो लंग से आता है अपर चैम्बर में हार्ट की, जो कि बहुत ही थिन वॉल्ड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्टियम। देखिए ये लेफ्ट आर्टियम है, इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारे अपर चैम्बर में आएगा लेफ़्ट आर्टरियम में। अब लेफ़्ट आर्टरियम क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, मतलब एकदम रिलैक्स हो जाएगी। क्यों रिलैक्स हो जाएगी? क्योंकि उसमें सारा का सारा ब्लड जो है वो कलेक्ट होना होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही
सारा लेफ़्ट आर्टरियम में हमारा ब्लड जो कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो लेफ़्ट आर्टरियम है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट चैम्बर है लेफ़्ट वेंट्रिकल, उसमें सारा ब्लड ट्रांसफ़र हो सके। अब ये जो हमारा इसमें ब्लड हमारा लेफ़्ट आर्टरियम में कलेक्ट है वो क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना शुरू होगा, और क्या होगा, जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो किस में आने लगेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने लगेगा। और फिर यहाँ पर ब्लड जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, ताकि उसमें सारा ब्लड कलेक्ट हो सके। फिर क्या होगा, जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, जिससे क्या होगा, हमारा सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप आउट हो सके और हमारी पूरी बॉडी में पंप हो सके। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या होगा, हमारी बॉडी से अपर चैम्बर में आएगा, राइट एट्रियम में। टाइम पे हमारी क्या होगा, राइट एट्रियम रिलैक्स होगी, जिससे क्या होगा, हमारा सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड क्या होगा, हमारी राइट एट्रियम में जाके कलेक्ट हो जाएगा। और फिर हमारी राइट एट्रियम जो है, सारा ब्लड को कलेक्ट होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लोअर चैम्बर होगा राइट वेंट्रिकल, वो रिलैक्स हो जाएगा, और वहाँ पे सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाकर कलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाके कलेक्ट हो जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगी, वो कंट्रैक्ट होने लगेगी, जिससे क्या होगा, हमारा सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में चले जाए, और लंग क्या कर सके, उसे ऑक्सीजनेट कर सके, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सके और ऑक्सीजन सप्लाई कर सके उसमें, और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना सके। अब जैसे कि जो हमारा वेंट्रिकल होगा, उसे ब्लड को पंप करना है टू द वेरियस ऑर्गन्स, इसलिए क्या होगा, उनकी जो मस्कुलर वॉल होगी वो थिकर होगी देन द आर्टरियम। जो वेल्स होंगी वो इंश्योर करेंगी कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे जब आर्टरियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब हमारा ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा हो, तब वो वापस बैकवर्ड फ्लो ना करे, इसलिए जो वेल्व हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे कि ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा लेफ़्ट एंट्रियम में आता है, लेफ़्ट एंट्रियम रिलैक्स करती है, और वो ब्लड जो है सारा कलेक्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होता है, उसमें कलेक्ट होने के बाद फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और उस ब्लड को पंप कर देती है बॉडी में, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम उस टाइम रिलैक्स होती है, और हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में कलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और हमारा राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, और सारा ब्लड जो है हमारी राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और जब ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है तब वो उस टाइम पे रिलैक्स होती है, ठीक है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें कलेक्ट हो जाता है तब वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज देती है ताकि वो उसे ऑक्सीजनेट कर सके, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होता जाता है। और जो वेल्स होती हैं वो जिस बात का ध्यान रखती हैं कि वो जो ब्लड है वो बैकवर्ड साइड में ना जाए, वो बैकवर्ड फ्लो ना करे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ये वेल्व मस्कुलर फ्लैप जैसी होती हैं, ठीक है, जो ब्लड को बैकवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करने से रोकती हैं जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। जो सेपरेशन होती है राइट साइड और लेफ़्ट साइड की हार्ट की, वो यूज़फुल होती है क्योंकि वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। ये सेपरेशन क्या होता है, हाईली एफिशिएंट होता है, जो कि सप्लाई कराता है ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है एनिमल्स के अंदर जिनको हाई एनर्जी की नीड होती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं एनर्जी का अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। एनिमल्स में क्या होता है, जो एनिमल्स एनर्जी को यूज़ नहीं करते, इनकी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता हो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में, जैसे कि
एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनका हार्ट क्या होता है, वो 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वो टॉलरेट कर सकते हैं अगर उनका जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कुछ हद तक मिक्स हो जाए, कुछ मिक्स हो जाए थोड़ा बहुत, तो वो इस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं। बट जिन्हें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिन्हें अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन रखना होता है, उनको वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनका मिक्सिंग जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए उनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जैसे कि मैमल्स के अंदर हो गया, बर्ड्स के अंदर हो गया। अब वहीं दूसरी ओर क्या होता है, जो फ़िश होती है उसका जो हार्ट होता है वो सिर्फ 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, और जो ब्लड पंप होता है वो गिल्स में पंप होता है और वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और वो क्या करती है, अपने जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली पास कर देती है पूरी बॉडी में। इसी वजह से क्या होता है, जो फ़िश में जो एक साइकिल होती है उसमें एक ही बार ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ, हार्ट में जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्या होता है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हर साइकिल में क्या होता है, जो ब्लड है वो 2 बार जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट के अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो पास होता है हार्ट में ट्वाइस, एक कार्डियक साइकिल में। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल होती है एक कंप्लीट हार्ट बीट, जिसमें क्या होता है, जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकें। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसी एक कार्डियक साइकिल में हार्ट में कितनी बार ब्लड पास होता है, 2 बार पास होता है। ठीक है, जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है नॉर्मल अडल्ट के अंदर। ठीक है, मतलब नॉर्मल अडल्ट में, जो अडल्ट होता है, ठीक है, उसमें 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट परफॉर्म होती है एक कार्डियक साइकिल में। ठीक है, और क्या होता है, 4900 ml ब्लड जो है वो 1 मिनट में हार्ट जो है वो पंप करता है। ठीक है, जो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम है वो अलाउ करता है हाई मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए। इससे क्या होता है, कोई मिक्सिंग नहीं होती ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जैसे कि जो हमारा हार्ट है जब पंप करता है ब्लड, वो किसके थ्रू करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू करता है, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से हमारी पूरी बॉडी तक लेकर जाती हैं। और वेन्स क्या होती है, वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक ले जाती हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज जो होती हैं वो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, और अलाउ करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़। अब ये डिफरेंस है बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। जैसे कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्वॉल्व करती हैं, और वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो 3 अलग अलग लेयर्स की होती हैं, जैसे कि रिजिड, थिकर और हाईली मस्कुलर। ठीक है, वेन्स की 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं जो कि थिन होती हैं और लेस मस्कुलर होती हैं। जो आर्टरीज की पोजीशन होती है वो हमारी बॉडी के डीपली लोकेटेड होती हैं। ठीक है, और जो वेन्स की पोजीशन होती है वो हमारी स्किन के पास होती है। ठीक है, स्किन के बहुत क्लोज होती है। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं वो रेड इन कलर की होती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो ब्लू इन कलर की होती है, जैसे कि हम अपने हाथ में देख सकते हैं। जो हमारी ब्लू कलर की, जो आपको ग्रीन कलर की लेयर्स दिखती है, वो क्या होती है, वेन्स होती हैं। और आर्टरीज में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, आर्टरीज हैं वो ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट। ठीक है, मतलब हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में लेके जाती है। और जो वेन्स होती हैं वो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाती है। जो ऑक्सीजन लेवल होता है आर्टरीज में वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो वेन होता है वो उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है आर्टरीज में वो बहुत कम होता है और वेन्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है, ब्लड फ्लो होती है, तो आर्टरीज डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है हार्ट से बॉडी टिश्यूज़ में ब्लड पहुंचाने के लिए। ठीक है, और वेन्स की क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन होती है। क्यों, क्योंकि वो पूरी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ला रहा होता है।
और जो आर्टरी में वेव्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, बट वेन्स में जो वेव्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। ब्लड क्या होता है? रेड कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पूरी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो ये ब्लड होता है वो रेड होता है क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स को, ठीक है। ये कलेक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और थ्रो आउट कर देता है हमारी बॉडी से, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जो ब्लड है वो सेवरल कंपोनेंट से बना होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये देखिए हमारा ये जो है वो पूरा ब्लड का डायग्राम है। अब इसमें क्या है? रेड ब्लड सेल भी है, ये आप रेड ब्लड सेल देख सकते हैं। इसमें वाइट ब्लड सेल भी है, ये वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। प्लेटलेट्स हैं, ये आप प्लेटलेट्स देख सकते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो पिगमेंट कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो रेड दिखते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, उससे क्या करेंगे? हमारी वाइट ब्लड सेल जो है वो फाइट करेंगी, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जैसे कि आपने देखा हो कभी हमें चोट लग जाए, ठीक है, खून निकल रहा हो, तो क्या होगा? वो थोड़ी देर में खून क्या होता है? वो क्लोट हो जाता है, ठीक है, जम जाता है। वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ये फ्लूइड टाइप का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? जो कैपिलरी होती है हमारी, ठीक है, उसमें क्या होता है? पोर्स होते हैं, और उसमें पोर्स होने की वजह से क्या होता है? कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन या ब्लड सेल्स जो हैं वो उसमें से निकल जाते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाते हैं, जो कि क्या बना लेते हैं? टिश्यू फ्लूइड बना लेते हैं या फिर लिम्फ बना लेते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है वो उसी की तरह होता है, बस कलरलेस होता है, मतलब इसमें कलर नहीं होता, और लेस प्रोटीन होता है, मतलब उतने प्रोटीन नहीं होते जितना ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं, ठीक है। जो लिम्फ होता है ड्रेन हो जाता है इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस, जो क्या करता है? वो ज्वाइन करता है लार्ज लिम्फ वेसल्स को, जो कि फाइनली ओपन होती है इनटू द लार्ज वेन्स, ठीक है। लिम्फ क्या कैरी करता है? लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और ड्रेन कर देता है एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये एक वेसल्स का नेटवर्क होता है, टिश्यूज़ का नेटवर्क होता है, ऑर्गन्स का नेटवर्क होता है, जो कि मेंटेन करते हैं फ्लूइड बैलेंस को बॉडी के अंदर, ठीक है, जो फाइट कर सके इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। लिम्फेटिक सिस्टम किस किस का कंसिस्ट होता है? लिम्फ नोड्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का, स्प्लीन का, थाइमस का और टॉन्सिल्स का। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं? लिम्फ कैरी करती है ब्लड की जगह, ठीक है। और जो लिम्फ होगा वो एक क्लियर फ्लूइड होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स होंगी, प्रोटीन होगी और कुछ दूसरे सब्सटेंस होंगे, ठीक है। जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं? वो फिल्टर करते हैं लिम्फ को और रिमूव करते हैं फॉरेन सब्सटेंस को, बाहर के सब्सटेंस को, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है। जो स्प्लीन होता है मदद करता है फिल्टर में, ब्लड को फिल्टर करने में, और रिमूव करता है ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। थाइमस क्या होता है? टी सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। टॉन्सिल क्या करता है? वो हेल्प करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन समझ आया। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल से लेते हैं रूट्स के थ्रू, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स को, ठीक है। जो लीव्स होती हैं वो फूड को प्रिपेयर करती हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर बाय यूजिंग द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है प्लांट में, ठीक है, जो कि नेसेसरी होता है कि सेल्स की एनर्जी के लिए। सेल क्या करती हैं? यूज़ करती हैं उस एनर्जी को अपनी
एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, ताकि वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर सके, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके, मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर सके। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के इस सिस्टम में प्लांट्स क्या इंक्लूड करते हैं, रूट्स को, लीव्स को, जाइलम को, फ्लोएम को। रूट्स क्या होते हैं, ये हमारे रूट्स होती हैं प्लांट्स के, जो सॉइल के अंदर होती है, ठीक है। रूट्स क्या करती हैं, वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से रूट के हेयर्स के थ्रू, ठीक है। और ये रूट के हेयर क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं वाटर के साथ, मिनरल्स के साथ, जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल के पार्टिकल में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये जो रूट होते हैं, ये रूट हेयर क्या होते हैं, अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें वाटर मिनरल्स को, जो कि वाटर और सॉइल के अंदर मिले होते हैं, ठीक है। अब वॉस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, हमारे वॉस्कुलर टिश्यू जैसे कि हमारा जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है। ये किस में हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। जो हमारा प्लांट होता है उसमें पाइप लाइक वैसल होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, ठीक है। वो वैसल जो होती है वो स्पेशल सेल की बनी होती है जो कि वॉस्कुलर टिश्यू को फॉर्म करती है, ठीक है। ये जो वॉस्कुलर टिश्यू होता है वो ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में। वो कौन सा वॉस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम, ठीक है। ये जाइलम जो होता है हमारा, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराता है हमारे पूरे प्लांट के अंदर, ठीक है। जाइलम के अंदर क्या होता है, जाइलम फॉर्म करता है एक कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल। वो क्या करता है, रूट को लीफ के साथ कनेक्ट करता है थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस, और क्या करता है, वाटर को पूरे पार्ट में, प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के पूरे पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। लीव्स जो होती हैं वो फूड सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है, और वो फूड जो है हमारे प्लांट के पूरे पार्ट में पहुंच जाए, पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, वो कौन सा वास्कुलर टिश्यू करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। जो जाइलम हो गया वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा रूट से एंटायर प्लांट के पार्ट में, ठीक है। और जो लीफ होंगी वो फूड सिंथेसाइज करेंगी, और वो फूड जो है हमारे पूरे प्लांट के पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा इंक्लूडिंग रूट्स, ठीक है। वो किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक है। अब रूट्स क्या होती हैं, रूट्स में क्या होता है, जो सेल होती हैं, रूट के जो हेयर्स होते हैं, रूट्स के जो सेल होती हैं वो कनेक्ट होती हैं सॉइल से, ठीक है, जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जाइलम होगा वो सारे वाटर को अपवर्ड की तरफ मूव कराएगा, ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो रूट होता है वो सबसे लोअर पार्ट होता है, ठीक है। और जाइलम टिश्यू जो होगा वो वाटर की मूवमेंट कराता है, इसलिए वो क्या करेगा, रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, उसे वो क्या करेगा, अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करवाएगा, जिससे क्या होगा, प्लांट के हर एक पार्ट को वाटर की सप्लाई हो सके, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि हमारा इवेपोरेशन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे वाटर से जो कि जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यही जो लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर वेपर की, प्लांट के एरियल पार्ट से, मतलब जो पार्ट जो है ग्राउंड से ऊपर है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एरियल पार्ट। जैसे कि ये जो हमारा एरियल पार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर का मूवमेंट तो किसके थ्रू हो गया, जाइलम के थ्रू हो गया, ठीक है। अब फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। The method of transportation of products of metabolic processes, particularly photosynthesis from the leaf, where they are formed, to the other part of the plant is called translocation. अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक मेथड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं फोटोसिंथेसिस से पूरे प्लांट के पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो सकें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ये किस वेसल के थ्रू होता है, फ्लोएम वेसल के थ्रू होता है।
अब क्या होता है, फूड के अलावा जो फ्लोएम होता है वो अमीनो एसिड्स और कुछ अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि ये सब्सटेंस जो होते हैं वो स्पेशली डिलीवर किए जाते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स को, रूट की, फ्रूट्स को, सीड्स को और अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स को। ठीक है, ये जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का और अदर सब्सटेंसेस का, वो किसके थ्रू होता है, साइफ ट्यूब्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है हमारा, ये साइफ ट्यूब्स है फ्लोएम के अंदर। ठीक है, यहीं से क्या होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, कैसी मूवमेंट कराते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन भी कराते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी करवाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है और जो जाइलम है वो यूनी डायरेक्शनल कराता है। क्यों? क्योंकि जो जाइलम है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट कराता है। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोएम की, वो एनर्जी रिक्वायर करती है। ठीक है, मटेरियल लाइक सुक्रोज ट्रांसफर्ड इन द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपीज। ठीक है, एटीपीज की फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं टिश्यू के। ठीक है, जो क्या करता है, वाटर की मूवमेंट कराता है इनके अंदर। ठीक है, और ये जो प्रेशर होता है वो मूव कराता है मटेरियल को फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। ठीक है, जैसे कि जो शुगर होती है रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर, उन्हें वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है बर्ड्स में, क्योंकि एनर्जी को यूज़ करती हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जब बर्ड्स होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, वो ग्रो कर सके, इसलिए क्या होता है, जो शुगर है वो रूट्स और स्टेम टिश्यू से ट्रांसपोर्ट करके उन बर्ड्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं और वो यूज़ करती हैं उस एनर्जी को एटीपीज के फॉर्म में और अपनी ग्रोथ कराती है। ठीक है, आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड इन प्लांट्स समझ आ गया होगा। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।